हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमने कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके अराउंड हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। जनरली पॉइंट चार्ज के केस में हम सफेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि सिर्फ गॉसियन सरफेस सिर्फ सफेरिकल ही हो सकता है, लेकिन हमने इस केस में सफेयर कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो वो सफेयर है उसका रेडियस हमने आर माना है। ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस में आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर किया है। उस एरिया एलिमेंट के अक्रॉस अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है n कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई होती है? अगर मैं एक यहां पे टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो टेस्ट चार्ज जिस भी डायरेक्शन में मूव होगा वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है क्योंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज आपने पॉजिटिव कंसिडर किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, electric flux is given by surface integral of E vector dot ds vector. This is also equal to charge enclosed in Gaussian surface divided by permittivity. और हमने वैक्यूम को अगर हम मीडियम कंसीडर करते हैं तो परमिटिविटी की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज का, दैट इज ई ds एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है और ये जो सरफेस के अलोंग आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है इसका यूनिट वेक्टर n कैप, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। दो पैरेलल क्वांटिटीज के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड दिस थिंग इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोसाइन ऑफ 0 is 1, so this is E ds का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। हमें पता है एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से E will be equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लें और टेस्ट चार्ज आपको पता है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है, तो उस टेस्ट चार्ज पर जितनी
फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने वैल्यू निकाल ली है, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर F by Q naught. So F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। ठीक है, तो यही तो कूलम्स लॉ कहता है हमें। कूलम्स लॉ से क्या पता लगता है कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो आपके दो चार्जेस जो थे वो थे Q और Q नॉट, and they are separated by a distance r, radius of sphere, and they are placed in vacuum। तो वहां पर कितनी फोर्स लगनी थी उनके बीच में, वो फोर्स है 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। Hence Coulomb's law has been deduced with the help of Gauss's theorem।